यूपी के हाथरस में राष्ट्रीय श्रवण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरैया बीते 7 फरवरी से यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट के विरोध में धरने पर है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर के द्वारा ट्वीट कर ऑडियो वायरल किया गया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है ऑडियो में हो रही बातचीत धरने पर बैठे राष्ट्रीय श्रवण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरैया और उनके संगठन के पदाधिकारी गौरव की है। वायरल ऑडियो में दोनों लोग धरने की आड़ में सुरक्षा का हवाला देकर सरकारी गनर लेने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गनर मिलने के बाद गनर को साथ लेकर लोगों में भय व्याप्त कर पैसा कमाने के तरीके पर भी चर्चा करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। 6 मिनट 56 सेकंड के इस वायरल ऑडियो में पुलिस कर्मियों को भी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। बहरहाल ऑडियो के वायरल होने से सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट की बौछार शुरू हो गई है। वहीं इस वायरल ऑडियो को लेकर जब धरने पर बैठे RSP अध्यक्ष पंकज धवरैया से बात की गई तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें धरने से हटाने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी साजिश के तहत एक फर्जी एडिटेड ऑडियो वायरल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब से उन्होंने धरना शुरू किया है तब से भाजपा और उनके विपक्षी लोग उन्हें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा तो मैम तो समझा रहे ना मैंने कि प्रोसेसिंग ना है, जो होना कर लो होना है। तो राजी आता है, मैं राजी ना है। और मान लो 10 तारीख के बाद तेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई तो फिर तो तू नाट जाएगा। मैंने की बात रही सिक्योरिटी की, मैंने 10 स्क्रीनशॉट गाड़ी के लगा दे रहे, धमकी के लगा दे रहे, 10 नंबर दे रहा हूँ जिनने धमकी मिली है। मैं कल सिक्योरिटी दे तो क्या मतलब है? ये बात तो मैंने सोची नहीं। मैंने हाल मान लो 10 तारीख के बाद प्रोसेसिंग 10 तारीख के बाद ना करो जाना काम, फिर चक्कर पे चक्कर मरवा दे रहा हूँ। हाँ भाई तू क्या सोच रहा हो, गनर तो धंधा होगा वो इसमें मैंने कही। मैंने कि भैया जा चक्कर मत डोलोगे, प्रोसेसिंग में छोड़ दो, नहीं जो होना कर लो होना है। भाई आदमी गनर के नाम पे पैसे देगा, कोई गनर खड़ा हो तो आदमी घोसड़ी को एक तो है कोई बात है, फिर वही बात ही आ जाते हैं, VIP वाली एंट्री आ जाते हैं। अब मान लो ग्राम देहात में घूमने सवाल आयो, नोटिस दे मेरे पास चौकी प्रभारी, मैंने जुद्दी की भाका बोलता, मैंने वो डराने आयो भैया भैया, मैंने कहा दी भैया मैं विषम परिस्थितियों में हूँ, ये लौटना बड़ा मुश्किल सा हो गया। मैंने कहा मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बीच में फंसा दिया। मैंने कहा 40 लोगों की मीटिंग हुई, उसमें मुझे नेतृत्व दिया गया, क्या तो कहता नहीं चलिए कल वल देखते हैं बैठते हैं। मैंने कहा भरत से मेरा झगड़ा हो गया, शायद आपके पास आया था, मैंने यहाँ से रो के गया मेरे पास से। तो कि नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति लगे। भाई ये तो बनाना पत्थर डाला सही है सिस्टम। मैंने भरत याद क्या दी फिर। हाँ देखते हैं जो कही जाए भाई, जो सही कह रहा हो। कल अगर बैठक होता है ना, मैंने तो सिर्फ उनसे एक चीज कही, मैंने SP है जिले को आदमी ना तो SP की बात है DM काट सके, कोई ना काटे ना कोई काट सके। मैंने की सीधी बात ये है, सिक्योरिटी चाहिए हमें कर ले, और कर ली हमें जो प्राइवेट पर लाइसेंस कितने राजी है वो 2 कर ली चाहिए हमें। अरे यार जो तो मैंने ध्यान ना दो, मैंने भैया प्रोसेसिंग में 15 दिन आपने करेंगे, फिर तुम्हें कोई ना पूछ लो। अब दबाव है, अब करा ले तो करा लो, फिर ना है फिर तो मट्टी करावे। अरे को अप्लाई करवा, मैंने अप्लाई है रे, मैंने शस्त्र की लाइसेंस अप्लाई है रहे, तो तुम मैंने बाकी बात नहीं कि यहाँ आएगी ओके बोले आए, तुम ना है रे, मैं कोई अप्लाई नहीं हो रहा, बंद है, मुझे तो सीधे DM बना के दे सकते हो। चलो एक बार लगा जाता और एहसान है, जानता है कि 2 मिल जाना सुरक्षा बस जो बहुत है वो कर ली चाहिए ना। हाँ समझी ना रहे तुम मेरी बात भाई, परमानेंट सुरक्षा मिल जाए कि मिल जाए। कल के बाद परसों से आदमी वो लगे जाए, वो परसों से बैठे भी लगे जाएंगे। एक कल को देना, कल में के बोले कल ही चाहिए, प्रोसेसिंग तो भूल जाना, कल ही चाहिए। अगर चल बात करूंगा मैं सवेरे, बात कर ली कल ही चाहिए।
कर लो को समय है, उससे सीधी बात जी कही हो। तो कैसे करे वो कैसे ना करे वो तेरे ऊपर है भाई। जिले को बाकी पूरे लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में सिक्योरिटी देखो कितनी देर लगेगी भाई, ट्राई तो करने और कहीं नहीं भाई। एक सिक्योरिटी परमानेंट मिल जाए गन लेके तो बातें फायदा तो हो। हाँ कहूँ जा रहे हैं तो कुछ अलग असर क्या करेगा क्यों? और भाई एक गनर मिल जाए तो हमारी प्राइवेट है, यहाँ सब पीछे प्राइवेट है कि गनर सरकारी है, वो 3 आदमी है कि तो भरत यंत्री कही भाई जो है कर ले चुना है। लेकिन तुम्हें हाल कोई चीज मिल जाता तो मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। और ऐसी भबक में दे जाएगा, दे ही जाएगा प्रेशर में जाते हैं। 10 तारीख बाद जी प्रेशर नारी हो जाओगे हमारो। सही बात। यही बात माँ सवरे आंदोलन सब बन जाएंगे बाद में तो। और क्या हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई पूरी करवा दी हो एफआईआर रह जाइए। एफआईआर 156(3) की कई रो करवाएगी, 156(3) में डाल देंगे। दो बातें का होगा अगर मान ले गनर मेरे को और राष्ट्रीय देशवा डाल दो तो फिर पता आदमी काटेंगे। भाजपा तो सीधे लेंगे जाके समझ रहे हो तू? भौकाल टाइट है ना। ऐसा गन्ना हम भी लेंगे ना, खाली हम लिखित में ले लेंगे। अलॉट टाइम 8 दिन बाद करा दियो, लेकिन लिखित में अप्रूव आज ही चाहिए हमें। सीधी अप्रूव आज चाहिए। दोनों काम आ जाएंगे बात है। वो अप्रूव हमें सवेरे चाहिए, कर ले जो भी करेगा साथ करेगा। 8 दिन तो हमारी पब्लिक आ भी लग जाएगी। बाहर में रहते हैं, राजस्थान से जयपुर से, दोनों 2 दिन पहले निकलेंगे भाई। तो चुदी तो पड़ी है लाला। रही है। चलो और बात कर लूंगा भरत भैया से मैं। समझा दियो के अब के बात हो तो ढंग से मतलब ना जो तो कर ले। 7 तारीख है हमारे पास नौके कल मीटिंग है तो मैं कहो इतने दिन की बात है मेरे पास ही। कौन सी बार संज्ञान लो एसपी ने? समझा दियो कितनी बार एसपी ने संज्ञान लो कि तुम्हारी जान को सुरक्षा है कि नहीं। ठीक है कोई बात है कि नहीं एसपी तो सही हो गया दो। हाँ मन नहीं लिया भाई, पूछना तो चाहिए था। ठीक है तो ना ठीक है फिर। ठीक है भैया मैं वीडियो शेयर कर दे। हाँ कर रहा हूँ वो वीडियो लिंक के विरोध में। और तमाम कई लोग आपके साथ बड़े बड़े यहाँ पर शंकराचार्य और बहुत लोग आ रहे हैं, तमाम पार्टियों कंडीशनर लोग यहाँ आए हैं। लेकिन एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ट्विटर पर काफी हो रहा है कि आप जो है ये सब सुरक्षा प्राप्त करने के लिए और लोगों पर भौकाल और धंधेबाजी करने के लिए आपका धरना प्रदर्शन है। ऐसा उस ऑडियो में आपकी द्वारा कहा जा रहा है किसी व्यक्ति गौरव से। तो क्या है ये मामला, ये किनकी क्या है? मेरे पास ये ऑडियो अभी आप लोगों के माध्यम से आई, मैंने वो सुनी, पूरा मैंने पढ़ा भी। मुझे आशंका नहीं पूर्ण विश्वास है जो हमारा आंदोलन है वो देशव्यापी रूप ले चुका है और सरकार उसको ख़त्म करने के लिए ये कुटरचित साजिश कर रही है। सबसे पहली बात, उसमें मेरी आवाज़ नहीं है, गौरव जी की आवाज़ मैच करती है। एक और चीज़, मुझे सुरक्षा लेनी होती तो मुझ पे कई बार हमलों की कोशिश हुई, कई बार मुझे धमकियां दी गई फ़ोन पे। एसपी साहब ने खुद मुझसे बोला कि तहरीर दे दीजिए। तब मैंने कहा कि ये गुमराह लोग हैं, युवा हैं, भटक जाते हैं, तो मुझे जो है जानलेवा धमकी जो है आवेश में दे रहे हैं। तब मैंने उन लोगों पे कार्रवाई नहीं की, तब मुझे गनर मिल जाते। मेरे हर पार्टी के नेताओं से अच्छे संपर्क हैं, मैं अच्छा पद और 2 गनर मेरे लिए कोई बड़ा विषय नहीं था। अब बात आती है रिकॉर्डिंग की, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से ये बताई जा रही है 1-2 दिन की है और मैं फरवरी से पूरा, तबीयत मेरी स्वास्थ्य ठीक भी नहीं है और 6 मिनट की ऑडियो है। 6 मिनट की ऑडियो में एक बार भी खांसी नहीं है और मुझे खांसी से मैं फरवरी से प्रताड़ित हूँ। मैं खांसी से फरवरी से प्रताड़ित हूँ, उसमें एक बार मेरी खांसी नहीं है। और दूसरा, ये मेरा 24 घंटे मेरे पास रहता है, मेरे पास रहता है। मैं इससे इतनी लंबी, मेरी अगर कॉल डिटेल भी निकलवा ली जाए तो मेरी इससे
फरवरी में इतनी लंबी बात नहीं हुई है। मुश्किल से मुश्किल या तो 40 सेकंड या 1.5 मिनट या 2 मिनट, तो स्वाभाविक है। आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ट्विटर से ये भाजपा सरकार के लोग हैं। वायरल किया है, और जिन्होंने ट्विटर किया है वो अलंकार अग्निहोत्री का चेहरा आपको बता रहे हैं? अलंकार वो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी बात का विरोध रख सकता है। हमें लग रहा है हमारा देश खतरे में है, गृह युद्ध की स्थिति में जा रहा है हमारा देश, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। ऑडियो में यही बातें लिखा गया है कि आप जो है प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहते हैं सनातन के नाम पर, और ये जो यूजीसी का एक नाटक है, ये केवल ये आप जो कर रहे हैं इसके पीछे और भी लोग हैं जो सरकार विरोधी हैं, और जिसमें आपको तमाम लोग अपना समर्थन भी दे रहे हैं पीछे चुपके से। और ये भी कहा गया है उस पूरे ऑडियो में कि गनर मिलने के बाद भोपाल रहेगा। तो क्या है ये जो है, आप सोचिए एक देशव्यापी आंदोलन, जो देशव्यापी और 15 दिन से यहाँ जो धरना चल रहा है, उसके लिए इतनी बड़ी यात्रा समायोजित की जाएगी, उसके लिए 15 दिन धरने दिए जाएंगे, उसमें तो 2 फायर अपने ऊपर ठुकवाऊंगा, 2 गनर मुझे सरकार तत्काल दे दी। जो लोगों ने किया है अब तक, मैं इतनी बड़ी तपस्या करूंगा, अपना शरीर बर्बाद करूंगा इन 2 गनरों के लिए? अरे मेरे पास तो मेरे कार्यकर्ता गनर हैं, पुलिस को तो मैं रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि पुलिस मेरे पास रहेगी तो मेरी जानकारियां लीक होंगी। मेरे हाई सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए मेरी छाती पे, लट्ठे पे, हाई 200 मीटर की रेंज में जो बात करेंगे आप, वो लीक हो रही है। मुझे 6 महीने से पता है, मुझे 6 महीने से पता है कि मेरे फ़ोन 18 जगह ट्रेसिंग पे मैंने निकाला हुआ है। मैं ऐसी वार्ता करूंगा, ये लोग गिर चुके हैं। ये तो माननीय आदरणीय शंकराचार्य जी पर बलात्कार का आरोप लगा रहा है। चलेगा ये जो आपका धरना है? अब ये लड़ाई आर पार की होगी, या तो यूसीसी लाएं, देश को एक बनाएं, सनातनी को बचाएं, अगर आपको गौ माता राष्ट्र में कलर मिल गए तो जैसा भोकाल, तो फिर क्या रहेगा? ये कह रहे हैं ना भोकाल, तो भोकाल बनाएंगे। आपके पास तो हजारों लोग हैं, फिर क्या हाँ, तो सुरक्षा? नहीं, अगर ये ऐसा समझते हैं तो फिर भोकाल बनाएंगे। वैसे मेरे भोकाल में कोई कमी नहीं है, हजारों लोग, मेरे हजारों लोग मेरे पास हैं, मेरे लिए एक इशारे पे सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है भैया। पर लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, ये देश मेरा है, मेरा लोग हैं यहाँ, ऐसे काम ना हमने सोचे। आप देखिए 15 दिन में मुझसे हजारों लोग आके मिले, एक ऊधमबाजी हुई क्या, एक टायर जला क्या, किसी से बदतमीजी हुई क्या? हम लोग देश के बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो क्या क्या आपकी मांग है? यूजीसी और हरिजन एक्ट क्या है? मेरा कहना है कि जो ये यूजीसी काला कानून आया है, इसको आप वापस लें। छात्रों में मनमुटाव होगा, एक व्यक्ति दुरुपयोग करेगा तो नफरत बढ़ेगी, फिर बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, वो छात्र प्रेम वो खत्म हो जाएगा, युवाओं की पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी। अनैतिक, जब आदमी को अनैतिक अधिकार मिलते हैं तो वो उसका दुरुपयोग करता है। और दूसरी मांग है SC/ST एक्ट खत्म करो, जिससे काफ़ी लोगों के प्रति, जो SC/ST के लोग हैं उनके प्रति हीन भावना पैदा हुई है समाज में, वो हीन भावना खत्म हो। और तीसरा है, जिस मुद्दे को लेके गौ माता राष्ट्रमाता को लेके सरकार आई था, अभी जिस तरह से आपका ट्विटर वायरल हुआ है, इस पर क्या कार्रवाई करते हो? देखिए कार्रवाई की तो ये है, शंकराचार्य जी को बलात्कारी बताने का प्रयास ये सरकार कर रही है। किससे उम्मीद करें? सरकार उनकी, सत्ता उनकी, किससे बात करें हम? किससे न्याय की उम्मीद? अगर मैं तहरीर दे भी दूं, एक बहन बेटी पिटी वहाँ पे जंतर मंतर पे, IAS संतोष वर्मा ने बहन बेटियों को गाली दी, उस पर एक FIR तक इस पूरे देश में नहीं हुई। रामचरितमानस चलाई गई, उन अधिकारियों, उन नेताओं पर FIR नहीं हुई, तो किस शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद?